हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए 5th सेमेस्टर के एजुकेशन के पेपर 1 का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका न्यू सिलेबस होगा वही हम आज की वीडियो में देखेंगे। देखिए, जब से आपका सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं हो चुकी हैं तो हर यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है वो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ही होगा। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आपका जो सिलेबस होगा एजुकेशन 5th सेमेस्टर में वो यही होगा। और आपको ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप बीए 3rd ईयर में आएंगे तो 5th एंड 6th सेमेस्टर आपका होगा। एंड 3rd ईयर में आते ही आपके हर सब्जेक्ट का 2 पेपर हो जाएगा और दोनों ही पेपर के अलग अलग सिलेबस होंगे और दोनों पेपर का अलग अलग एग्ज़ाम होगा। तो अगर इसके बारे में आपको अभी तक डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है बीए 3rd ईयर के ऊपर कि कैसे आपका पेपर होगा, कितना सब्जेक्ट होगा, सारी चीज़ें कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। तो वो मैं लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, जो एजुकेशन के पेपर 1 का सिलेबस है वो है एजुकेशनल असेसमेंट, यानी शैक्षिक आकलन। यही आपके पेपर का नाम है, पेपर 1 का नाम है। पेपर 2 का सिलेबस भी मैं जल्द डिस्कस करने वाली हूँ और उसके बाद क्लास आपकी शुरू करा दी जाएगी पेपर 1 एंड पेपर 2 सभी की। अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की क्लास चल रही है। चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सभी के पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी, जियोग्राफी सभी की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। चलिए आज आपके एजुकेशन का सिलेबस देखते हैं। ये बात तो आपको बताइए कि आपकी 8th यूनिट होंगी। चलिए पहली यूनिट देखते हैं। आकलन की मूल बातें। आकलन की मूल बातें आपको पढ़नी है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? आकलन। यहाँ पर देखिए 3 टॉपिक इसमें हैं आकलन की मूल बातों में: आकलन, मापन और मूल्यांकन। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है आकलन होता क्या है, आकलन की अवधारणा क्या है, आकलन की विशेषता क्या है, आकलन के सारा कुछ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अगला है मापन। तो मापन की अवधारणा, मापन की विशेषता, परिभाषा, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मूल्यांकन की अवधारणा, मूल्यांकन की विशेषताएं, इनके बारे में पढ़ना है। यानी यूनिट नंबर 1 में जो आपको सबसे पहले पढ़ना है वो है आकलन की मूल बातें, आकलन, मापन, मूल्यांकन, इन तीनों की अवधारणा और तीनों की विशेषताएं पढ़नी है। और इन तीनों का आपस में जो अंतर है वो भी आपको यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ना है। आकलन और मापन के मध्य अंतर, मापन मूल्यांकन के मध्य अंतर, मूल्यांकन आकलन के मध्य अंतर। तो इस तरह सभी का अंतर आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 का सेकेंड टॉपिक है आपका भौतिक मापन बनाम मनोवैज्ञानिक मापन। भौतिक मापन क्या होता है और मनोवैज्ञानिक मापन क्या होता है, दोनों के बीच में आपको अंतर देखना है। पहले तो दोनों चीज़ें आपको पढ़ लेनी है क्या चीज़ डिटेल में। जब उसको आप पढ़ लेंगे डिटेल में तो फिर आपको दोनों के बीच में अंतर पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक यूनिट वाइज मैं आपकी पूरी क्लास कंप्लीट करवाऊँगी। आपको सक्सेस मास्टर पॉइंट पर पूरा डिटेल में अपनी क्लासेस मिलेंगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है मानदंड के बारे में। मानदंड होता क्या है, मानदंड का अर्थ पढ़ना है, मानदंड का महत्व आपको पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके यूनिट नंबर 1 का है, यूनिट नंबर 2 का है, वो है क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ये 2 तरह के टॉपिक आपके यूनिट नंबर 2 के हैं। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है उपलब्धि परीक्षण के बारे में। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ आपको पढ़ना है, उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं आपको पढ़नी है और उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है। आत्मनिष्ठ परीक्षण के बारे में पढ़ना है और वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में पढ़ना है। फिर दोनों के मध्य अंतर आपको पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है आपका एक अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो उन सभी विशेषताओं को भी आपको पढ़ना है। और एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आपको मैं पढ़ा दूंगी, तो आपको परेशान होना नहीं है। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है बुद्धि के बारे में। बुद्धि होती क्या है, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की विशेषता, बुद्धि के प्रकार, सारे टॉपिक आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। और आपको पढ़ना है भावात्मक बुद्धि की अवधारणा क्या है, भावात्मक बुद्धि है क्या, इसकी क्या अवधारणा है, इसका क्या अर्थ है,
सारी चीज़ें डिटेल में बुद्धि के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़नी है। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है बुद्धि का मापन। बुद्धि के मापन में आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़ना है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़ना है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है, इसके क्या सारी चीज़ें, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में सारा कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 5 का, वो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का अर्थ, परिभाषा, विशेष सारी चीज़ें पढ़ के आपको दोनों के बीच में क्या संबंध, अंतर है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़नी है। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 6 है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के कितने तरह के प्रकार हैं वो आपको पढ़ना है। और व्यक्तित्व के ऊपर जो अलग अलग से सिद्धांत है, जैसे आपको पढ़ना है फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, बहुत इम्पॉर्टेंट ये सिद्धांत है, तो ये एग्ज़ाम में पूछता भी है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपको पढ़ना है कैटल का शील गुण सिद्धांत। उसके बाद व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं, अलग अलग प्रकार के जितने भी सिद्धांत हैं व्यक्तित्व के, वो सभी सिद्धांत आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है व्यक्तित्व का आकलन। व्यक्तित्व का आकलन किस तरह से करना है, तो व्यक्तित्व परिसूची के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होती है, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है इसके बारे में। फिर आपको पढ़ना है प्रक्षेपी विधि के बारे में, ये सब व्यक्तित्व का आकलन कैसे करना है वो सारी विधि आपको पढ़नी है। अब देखते हैं आपकी यूनिट नंबर 8, और ये आपकी लास्ट यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है अभिक्षमता के बारे में। अभिक्षमता क्या है, अभिक्षमता की परिभाषा, अभिक्षमता के कितने प्रकार हैं, अभिक्षमता की क्या क्या विशेषताएं हैं, और अभिक्षमता का मापन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में यूनिट नंबर 8 के अंदर पढ़नी है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि आपका न्यू सिलेबस क्या है और आपको कौन कौन से टॉपिक किस यूनिट में पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो से आपकी इसकी क्लास शुरू करा दूंगी, तो आपको एक सीक्वेंस में सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलती रहेगी, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके BA से रिलेटेड हर सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।